वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फॉर्मेशन। बेसिकली वर्ल्ड फॉर्मेशन जो है वो एक तरह की रीजनिंग होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और प्राइवेट जॉब में भी कई बार पूछी जाती है रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन में। तो बेसिकली होता क्या है वर्ल्ड फॉर्मेशन। वर्ल्ड फॉर्मेशन क्या है कि एक वर्ल्ड दिया जाता है, उस वर्ल्ड से कुछ मिनी वर्ल्ड बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि उसी वर्ड से मिलके बनते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड फॉर्मेशन। इन वर्ल्ड फॉर्मेशन ए वर्ल्ड इज गिवन इन क्वेश्चन एंड वी हैव टू चूज दैट वर्ल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच कैन और कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स। मतलब एक वर्ल्ड दिया जाता है, उस वर्ल्ड को चूज़ कर उस एक वर्ल्ड दिया जाता है, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि उनमें से कौन सा वर्ल्ड या कौन सा वर्ल्ड नहीं बनता उस एक वर्ल्ड से। इसी को हम वर्ल्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? तो टाइप 1 है वर्ड फॉर्मेटिव यूजिंग लेटर्स फ्रॉम ए गिवन वर्ड। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर्स वर्ड्स। द कैंडिडेट हैज़ टू आइडेंटिफाई द वर्ड विच कैन और कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स और मेन वर्ड। मतलब एक लेटर दे दिया जाएगा तो उससे वो वर्ड फॉर्म होते हैं या नहीं होते, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शंस। In the following question, select the word from the given alternatives which cannot be formed using the letters of the given word। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है गिवन लेटर में से। एग्जाम्पल 1 करेक्टर। तो करेक्टर में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हियार्टी। ये वाला वर्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि करेक्टर में वाई नहीं आता और हियार्टी में वाई आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। बाई ऑप्शन, अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। By using the letters of the given word hierarchy cannot be formed because in the given word letter y is absent। कैरेक्टर में क्या है? लेटर y absent है, मतलब है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हो गया बी मिनिस्टर। इसमें देखिए अब सॉल्यूशन। बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मिनिस्टर कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज इन द गिवन वर्ड लेटर ई इज absent। एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं आता और मिनिस्टर में ई आता है, तो इसलिए वाले वर्ड फॉर्म नहीं होगा। फिर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड फाइंड दैट वर्ड। अब तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में क्या दिया है? एक वर्ड दिया है और उस वर्ड से एक वर्ड फॉर्म हो रहा है, उसके बारे में बताना है हमें कौन सा है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से कौन सा वर्ड फॉर्म होगा? मार्सी। डेमन नहीं होने का क्योंकि उसमें एन नहीं आता। माइक्रो भी नहीं होने का। सेक्रेसी भी नहीं होने का, तो मार्सी ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन में देखिए ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन द मेन वर्ल्ड। फिर है एग्जाम्पल फॉर कंपेंसेशन। टिनी मैंसन कॉपी मोटिव। तो मैंसन जो है वो वर्ल्ड फॉर्म हो जाएगा, क्यों? टीनी और कॉपी तो वाई वाई है, तो कंपेंसेशन में वाई आता नहीं है। फिर डी है मोटिव। मोटिव में वी आता है, कंपेंसेशन में वी नहीं आता, इस वजह से ये वर्ड फॉर्म नहीं होगा। फिर आता है टाइप 2 फॉर्मिंग वर्ड विद सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। मतलब कोई एक लेटर दिया है, एक वर्ड दिया होगा, उसमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड दिए हुए होंगे, उनसे एक वो बनाना है, वर्ड बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल 5 में इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड। क्या यह पॉसिबल है कि हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं 3rd 6th 9th और 10th लेटर का यूज़ करके पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस एक वर्ड है, उसको जो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करके, जो 3rd 6th 9th और 10th नंबर पे जो लेटर आ रहे होंगे, उससे क्या हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? अगर हाँ, इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो हमारा आंसर एक्स होगा। ठीक है। इफ़ मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म, अगर कोई हमारा वर्ड बनेगा उससे एक से ज़्यादा, तो वाई में आंसर होगा। अगर कोई वर्ड बनेगा तो उसका जो लास्ट वाला लेटर होगा वो हमें आंसर में देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, अब पैरेंथेसिस था, उसको नंबरिंग करी 3rd 6th 9th 10th, इनसे क्या बना हमारा वन वर्ड बना STR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लास्ट वर्ड क्या था? आर। ऐसी एग्जाम्पल 6 देखिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड विद
वर्ल्ड विद द फर्स्ट 4 7 एंड 11 लेटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। जो एक वर्ड दिया हुआ है, इसका फर्स्ट 4th 7th और 11 लेटर को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो कितने वर्ड बने? 3 वर्ड बने, तो ऑप्शन नंबर सी एम। ठीक है, ऐसे टाइप 3 फॉर्मिंग मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग गिवन लेटर्स। अब हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है गिवन लेटर से। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफ। हमें एक वर्ड दे दिया एलिफ, उससे कितने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बन सकते हैं? तो सॉल्यूशन देखिए, सच मीनिंगफुल वर्ड्स आर पील, लीप एंड पेल। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 वर्ड बन सकते हैं एलिफ वर्ड से। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स आई एफ ई एल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। मतलब जो ये हमें वर्ड दिया है आई एफ ई एल, इसके जितने भी वर्ड हैं उनको एक बार यूज़ करके कितने वर्ड बन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 2। सच मीनिंगफुल वर्ड्स आर फाइल एंड लाइफ। 2 मीनिंगफुल वर्ड्स थे, फाइल और लाइफ। अब आता है टाइप 4, वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन इन ए जम्बल्ड ऑर्डर। मतलब एक इंग्लिश लेटर होगा, उसका जो उसको मतलब कैसे दे देंगे? जम्बल्ड ऑर्डर में दे देंगे, आगे पीछे करके दे देंगे। एक मीनिंगफुल लेटर ही होगा बट उसको हम आगे पीछे करके दे देंगे। तो उसमें से कैंडिडेट को मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल 9, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स डैट फॉर्म्स ए मीनिंगफुल वर्ड। हमें यहाँ पे क्या बताना है? कॉम्बिनेशन बताना है नंबर्स का जो एक मीनिंगफुल वर्ड बताते हैं। मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ये था PNOACLMI। इनको पहले हमने नंबरिंग करी, इसमें क्या बना? हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, क्या बना? वो कॉम्प्लाइन बना। सॉल्यूशन डी, फिर उनको हमने नंबरिंग में करके लिखा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर है एग्जाम्पल 10, रीअरेंज द लेटर्स ARTYND। ये लेटर्स दिए हुए हैं, इन्हें रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एंड सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, और हमें सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन दिए हुए। द वर्ड विच इज ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड। जो वर्ड बनेगा ARTY से, उसका जो मीनिंग है वो अपोजिट होगा टू द वर्ड फॉर्म। जो भी उसका जो मीनिंग है, मतलब उसका जो वर्ड बनेगा उसका अपोजिट बताना है हमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया क्विक। द वर्ड कैन बी फॉर्म रीअरेंजिंग द गिवन लेटर्स टार्डी। ARTY से जो वर्ड बना वो बना टार्डी। उसका मीनिंग क्या था? स्लगिश एंड अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज क्विक। फिर आता है टाइप नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग लेटर्स वर्ड्स इन द गिवन वर्ड्स। मतलब वह एक वर्ड में हमें मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें कोई लेटर्स को ऐड करना पड़ेगा, या तो उसके पहले या उसके बाद में। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल 11, गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ लेटर्स विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी जॉइंड एट द एंड ऑफ दिस लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। इसमें हमें क्या बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए, जो एक वर्ड दिए हुए हैं, इनमें लास्ट में कौन सा वर्ड जोड़ा जाए जो एक मीनिंगफुल लेटर बना दे। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, डी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेटर डी इज सफिक्स टू द गिवन वर्ड्स। मतलब सफिक्स का मतलब हो गया जिसको पीछे जो जोड़ा गया है, तो लैंड, सैंड, वर्ड, सीड। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 12, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म ए एंटायरली न्यू वर्ड्स। इन सब में कौन से पहला वर्ड जोड़ा जाए इन सब की स्टार्टिंग में कि जो एक मीनिंगफुल वर्ड बना दे। प्रीफिक्स का मतलब हो गया स्टार्टिंग में, तो एस जो था राइट आंसर था इसका। स्टील, स्टेबल, स्पाइल, स्टैब, स्प्रिंग। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, चूज द मिडल वर्ड्स। अब हमें ये दे दिया, इसमें हमें कौन सा बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड बताना है, मिडल वर्ड बताना है जो इन दोनों को एक मीनिंगफुल वर्ड में बना दे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया, और मिरर और ऑरेंज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन के 1 to 13 में हमें क्या बताना है कि विच वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। इनमें से जो ये वर्ड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा लीगलाइजेशन में? अब बताइए कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? गैलेंट भी बन जाएगा, नेडल भी बन जाएगा, एलिगेशन भी बन जाएगा, अलर्ट नहीं बनेगा। ALERT लीगलाइजेशन में आर नहीं आता।
ठीक है, लीगलाइजेशन में आर नहीं आता, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। कम्युनिकेशन में आ जाओ, यूनिसन नहीं बनेगा, क्योंकि क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिकेशन में एस का कहीं भी यूज़ नहीं है और यूनिसन में एस है। फिर है थर्ड, थर्ड में क्या हो गया, प्रीटी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, इसमें लास्ट में क्या है, वाई, गिवन वर्ल्ड में कहीं भी वाई का यूज़ नहीं हो रखा। फिर आता है फोर्थ, उसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन। ऊपर वाले वर्ल्ड में एल कहीं नहीं था, इसलिए ये हो गया रिलेशन। इस तरह से हमें देखना है, और चार ऑप्शन में पहले हमें वर्ड देखने कि कौन कौन से वर्ड से वो बनते हैं, कौन सा वर्ड उसमें यूज़ नहीं हो रखा जो मेन वर्ड दिया हुआ है। बस इसी तरह से आपको फटाफट से देखना है, बताना है। जैसे कि पहले वाले में अलर्ट था, तो ई जो था लीगलाइजेशन में कहीं भी नहीं आता, तो इसलिए आपको फटाफट बता देना है अलर्ट। फिर आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ऑप्शन नंबर डी था, यूनिसन। कम्युनिकेशन में आपको अगर स्पेलिंग पता है कि एस का कहीं भी यूज़ नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर था कंटेम्प्यूटियस, कंटेम्प्यूटियस था, इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर सी, प्रीटी। उसमें गिवन वर्ड में कहीं भी वाई का यूज़ नहीं था, पर ऑप्शन नंबर सी में क्या था, जो वर्ड बन रहा था उसमें वाई का यूज़ था। फिर हमारा फोर्थ था इनकैर्सिरेशन, उसमें क्या था, इसका ऑप्शन क्या था, ए। उस रिलेशन, उसमें क्या था, एल। एल ऐसा वर्ड था जो ऊपर वाले वर्ड में नहीं आ रहा था। हमें जो है इस टाइप के वर्ड्स फटाफट से देखने और एकदम से ही अपने आंसर को मैच करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में बताइए कौन सा नहीं होगा, चांस, चांस नहीं होगा। क्यों, आप देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे मर्चेंडाइज में तो सब आते हैं, CHANCE आते तो हैं वर्ड, पर जो सी है वो 2 बार यूज़ हो रहा है, पर मर्चेंडाइज में सी एक बार हो रहा है। तो CHANSCE, ठीक है। पर मर्चेंडाइज में सी जो है एक बार ही आता है, तो हम एक ही बार सी को काउंट करेंगे। 2 बार सी को एक बार जब दो एक जब किसी वर्ड में 2 बार एक जैसे वर्ड आते हैं तो उसको एक ही बार ही काउंट करा जाएगा जब वर्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो था राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी जो था राइट। अब 6 में देखिए, नेविन, तो इसमें आई तो आता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। सेग्रेशन, सेग्रेशन की बात करें, नेशन, NATIO, इसमें भी सिंगल एन है। नेशन में, नेशन में 2 बार एन का यूज़ हो रहा है, बट गिवन वर्ल्ड में एक ही बार एन है, तो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर डी, इसमें सी का यूज़ नहीं है गिवन वर्ल्ड में। फिर ऑटोबायोग्राफी, उसमें ग्राफिक, ठीक है। फिर 10th वाले में डिस्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जो है हमें वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
11वीं में क्वाइट हो गया क्योंकि टी आता नहीं है। नुमेस्मेटिक में सिंस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें ई नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेशन में सिचुएशन हो गई क्योंकि उसमें यू नहीं आता। In each of the following question, a word has been given followed by four other words, one of which can be formed by using the letters from the given word. Find that word. Recommendation. इसमें हमें क्या बताना है कि 14 से लेके 18 क्वेश्चन में कि इन जो गिवन वर्ड्स हैं उनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म होगा। तो 14 में देखिए कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, मेडिको, ठीक है, MEDICO। अगर हम वर्ड देखें रिकमेंडेशन में कौन सा वर्ड फॉर्म हो गया, मेडिको। प्रिपरेशन में हमारा पैरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉनिटर। 18 में हमारा ऑप्शन नंबर ओपिनियन हो जाएगा कि कौन सा वर्ड फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसमें क्या था कि इन वर्ड में से देखना है हमें कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा 19। में बोला है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद एस with the second, fourth and fifth and the eighth letters of the word per side using each letter only once in each word। एक हमें वर्ड दे दिया गया पर साइड, और उसका साइज बढ़ा लेते हैं, PE ज़्यादा बड़ा हो गया उसका साइज। इरेजर का यूज़ कर लेते हैं। वर्ड है हमारे पास PERISHED। तो हमें उसमें एस से तो वर्ड की स्टार्टिंग होनी है, ठीक है। विद द सेकंड का मतलब हो गया ई, एंड द फोर्थ में आई आ गया। फिफ्थ में एस जिससे तुम्हारा वर्ड ही स्टार्ट होना है, एंड द एट्थ मतलब लास्ट वाला। तो सेकंड पे है हमारा ई, फोर्थ पे है हमारा आई, फिफ्थ पे है हमारा एस, और लास्ट वाला एट्थ है हमारा डी। तो हमें क्या बताना है, यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो कौन सा लेटर्स, तो कितने वर्ड बनेंगे हमारे मीनिंगफुल। अब देखिए इसमें मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, साइड। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओनली वंस वर्ड, एक ही वर्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो था इसका राइट आंसर था। पर साइड था, पर साइड में एस से तो वर्ड की स्टार्टिंग होनी है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे हमारा ई था, फोर्थ पोजीशन पे हमारा आई था, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा एस था जिससे हमारी वर्ड की स्टार्टिंग होती, और एट्थ पोजीशन पे हमारा डी था। तो इनसे मिला के हमें एक वर्ड बनाना था जो कि बना हमारा साइड, ठीक है। इस टाइप से जो है हमारे वर्ड फॉर्मेशन में क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें आना चाहिए करने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वर्ड फॉर्मेशन के रीजनिंग में, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।